हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स, लिटरल्स एंड कीवर्ड्स। तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स से एक एग्जांपल के थ्रू। तो अगर मैं लिखता हूँ लेट्स से ए इक्वल टू बी प्लस सी, तो यहाँ पर इक्वल टू एंड प्लस ये दोनों हमारे ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। और ऑपरेटर्स क्या कर रहे हैं? ये दो ऑपरेंड के बीच में कुछ एक्शन करवा रहे हैं, राइट। तो ये दोनों हो गए हमारे ऑपरेंड। और अगर एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझना चाहें तो लेट्स से हमारा ये ए प्लस प्लस और ये ए माइनस माइनस, ये भी आपने डेफिनेटली पढ़ा ही होगा। तो इस केस में हमारे पास एक ऑपरेंड है, राइट। ये क्या है? ये ऑपरेंड है। और इस केस में हमारे पास दो ऑपरेंड थे। तो ये होता है ऑपरेटर की भाई कोई भी ऐसे चीज़ जो दो ऑपरेंड के बीच में कुछ एक्शन कर रही हो उसको हम ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। नाउ इसमें अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। तो वी हैव अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। अरिथमेटिक होता है हमारे पास। तो ये कुछ नहीं, बस जो हमारे नॉर्मल रहते हैं, जैसे कि प्लस माइनस इनटू, देन वी हैव डिवाइड, देन वी हैव मॉडुलस, देन वी हैव प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। तो बेसिकली ये इंक्रीमेंट, ये है डिक्रीमेंट, ठीक है। देन वी हैव रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। रिलेशनल, तो रिलेशनल मतलब जैसे इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर लेस देन इक्वल टू। इसके बाद हमारे पास है लॉजिकल। सो जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो है हमारे पास लॉजिकल एंड, हमारे पास है लॉजिकल और, एंड देन हमारे पास लॉजिकल नॉट भी होता है, ठीक है। फिर है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, तो असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ नथिंग बट जैसे इक्वल टू हो गया, हम असाइन कर रहे हैं कुछ, राइट। देन है प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद मतलब और भी होते, तो अब आई थिंक इतने एग्जांपल्स काफ़ी हैं। उसके बाद हमारे पास है कुछ मिसलेनियस ऑपरेटर्स भी होते हैं। तो लिख देता हूँ मिसलेनियस। मिसलेनियस में जैसे हमारे पास है टर्नरी ऑपरेटर। तो इसका एक एग्जांपल अगर हम पढ़े तो हमारे पास है टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो इसके हम बाद में कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो बट अभी के लिए अगर कोई हमसे पूछता है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो जो भी सिंबल्स जो दो ऑपरेंड के बीच में या फिर किसी एक ऑपरेंड पे कुछ एक्शन करता है उसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। एंड ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर होते हैं: अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट एंड मिसलेनियस, ठीक है। अभी इसके बाद आता है हमारा लिटरल। कि लिटरल क्या होता है? अगर किसी ने कभी पूछ लिया कि भाई लिटरल क्या होता है, जावा लैंग्वेज तो आती है बट लिटरल क्या होता है, राइट। तो लिटरल फॉर एग्जांपल अगर मैं दूं तो हमारे पास है इंट लेट्स से ए इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये क्या है? अब हमने पढ़ा है अपने प्रीवियस सेशन में, राइट। ये है हमारा डेटा टाइप, राइट। और ये क्या है? ये हमारा वेरिएबल हो गया, राइट। ये क्या है? ये हमारा लिटरल है। तो कोई भी जो वैल्यू होती है वो लिटरल होता है। इस केस में लिटरल क्या है? वो एक इंटीजर है। अगर यही मैं लिखूँ स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग लेट्स से नेम ले लेते हैं, नेम इक्वल टू टेस्ट, ठीक है। तो इस केस में हमारा लिटरल क्या है? हमारा लिटरल टेस्ट है, ठीक है। और टेस्ट क्या है? ये स्ट्रिंग टाइप का लिटरल है। तो लिटरल इज नथिंग बट द वैल्यू विच वी गिव टू अ वेरिएबल, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। तो अब है कीवर्ड। तो कोई भी लैंग्वेज होती है उसमें कुछ ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो वो लोग रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। तो इन केस ऑफ जावा क्या है? हमारे पास जो कुछ वर्ड्स है जिसको हम ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, जैसे इंट ए इक्वल टू 10 लिखा था, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ इंट स्ट्रिंग इक्वल टू 10, ठीक है। तो क्या अलाउ करेगा मुझे? ये नहीं करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग ये रिजर्व्ड कीवर्ड है, राइट। सो सिमिलरली ऐसे बहुत सारे जो
जो रिज़र्व कीवर्ड्स हैं उनको हम कहीं भी अपने प्रोग्राम में नॉर्मली यूज़ नहीं कर सकते। जैसे उसको एज अ वेरिएबल है या फिर एज अ वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते हम। उसको जो उसके फॉर्म में है उसी में यूज़ कर सकते हो। तो जैसे स्ट्रिंग है, राइट, तो स्ट्रिंग एक प्री डिफाइंड क्लास है। सिमिलरली इंट, राइट, वो भी एक प्री डिफाइंड क्लास है। उसके बाद जैसे क्लास वर्ड हो गया, वो भी यूज्ड है, राइट। फिर हमारे पास एक्सेसिफायर्स जो हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, ये सब हम नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं। तो ये हैं कीवर्ड्स इन जावा। थैंक यू वेरी मच।